हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम का दूसरा डे देख रहे हैं। दूसरा क्लास है और हम लोग एलसीएम को जब सॉल्व किए थे मतलब पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को देखा था। आज हम लोग उससे थोड़े लेवल को हाई करते हैं, थोड़े उससे लेवल को ऊपर करते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को सीखा था। आज हम लोग उससे दूसरे टॉपिक में भाषा वाला प्रश्न में एलसीएम का ही थ्योरी प्लस क्वेश्चन को भी लेते हुए चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का आज सेकंड क्लास है। तो क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है तथा एलसीएम 714 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं को पढ़ने से पहले, बनाने से, इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग अभी देखेंगे कि मतलब इसमें एक होता है सह-अभाज्य संख्या, उसका यूज होगा। इसमें हर क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन में सह-अभाज्य संख्या का रोल रहता है, तो उनको हम समझ लेते हैं सह-अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, इसको बनाने से पहले सह-अभाज्य संख्या को देखते हैं। सह-अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह-अभाज्य संख्या का यदि डिफिनेशन हम बोले तो सह-अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ये होता है, यानी परिभाषा, कि वैसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। वैसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो, वो क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, यानी सह-अभाज्य संख्या होता है। दूसरे भाषा में यदि इसको बोलना चाहें, वैसी दो संख्याएं जिसके दो संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, यानी सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं को प्राइम नंबर क्या हुआ। मैंने क्या कहा कि सह-अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा दो संख्याओं के दोनों जो संख्या होगा उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, यानी सह-अभाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 7 और 8, 9 और 10, ये क्या है? अब देखिए, इस दोनों के बीच में यदि एचसीएफ निकालें, इसका एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा? एचसीएफ तो हमेशा इसका 1 ही होगा, क्योंकि इसमें कॉमन है ही नहीं कुछ, इसमें उभयनिष्ठ है ही नहीं, लगातार दो संख्या जैसे 3 और 7 है, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? ये को प्राइम नंबर है, यानी सह-अभाज्य संख्या, इसमें कोई मतलब उभयनिष्ठ है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका यूज होगा, इसलिए थोड़ा सामने बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ दो संख्या वाला बात आया हुआ है। क्या हुआ है? दो संख्या वाला बात आया हुआ है, तो उसको हम जानते हैं कि दो संख्या इस तरह से दिया हुआ है। मैंने उस दिन भी बताया था पिछले क्लास में कि दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा एचसीएफ क्या करता है? उसी दो संख्याओं का एचसीएफ क्या करता है? हमेशा उसको काटेगा ही, ये सर्वसत्य है। तो हम लोग ये जाने थे कि दो संख्या वाला बात, दो संख्याओं का, जैसे इसका फॉर्मूला एक होता है कि दो संख्या का गुणनफल, एलसीएम में ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है, इसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यदि हमको दो संख्या में से मतलब दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया और एचसीएफ निकल जाएगा। यदि एचसीएफ दिया हुआ रहे, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ रहे, तो ये निकल जाएगा। इस तरह से हमको ये मेन फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन को जरा सा समझते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 17 है तथा एलसीएम 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा?
तो हम ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का हमने अभी तुरंत बताया है, संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल क्या होगा 17। हमने इसको संख्या मतलब जब भी होगा दो संख्याओं का एचसीएफ जो भी होगा 17 दिया हुआ है, हमको संख्या तो पता नहीं है, संख्या तो हमको पता नहीं है ना। हम दो संख्या में से दो संख्या को हम मान लेते हैं, बार बार नहीं करेंगे। दो संख्या जो है ना वो दो संख्या को हम माने, क्या माने, हमने माना दो संख्या क्या है x और y है। ये ऐसी संख्या है कि ये कोप्राइम नंबर है, इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ है नहीं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन संख्या कुछ भी नहीं है, यानी कि कोप्राइम नंबर एक सहअभाज्य संख्या है, इसके बीच का एचसीएफ जो है 1 है। तो वही तो हम दो संख्या हुआ है तो दो संख्या का एचसीएफ, तो पहली संख्या 17x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया 17y हो गया। कहता है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है तथा एलसीएम 17 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमको योग तुरंत इसमें हमको डिस्क्राइब कर लेना है। तो हमको दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, दो गुणनफल कर दिए। दो संख्या गुणनफल कितना होगा 700 तथा एलसीएम तथा एचसीएफ 714 है, एलसीएम 17 है तथा एलसीएम 714 है। तो 17 क्या है मेरा एलसीएम है और 714 क्या है मेरा सॉरी एचसीएफ मेरा 17 है और एलसीएम क्या है 714 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या है, हमने बता दिया कि x और y मैंने गुना क्यों किया, इसलिए क्या 17x और 17y, क्योंकि हमको दो संख्या जो दिया हुआ है कहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि 3 अंकों वाली दो संख्या, कौन सी संख्या हमको पता नहीं, मैंने x और y मान लिया और उसमें 17 और एचसीएफ दिया हुआ है 17, तो इसमें 17x क्या हो गया मेरा पहली संख्या हो गया और 17y क्या हो गया दूसरी संख्या हो गया। तो अब इसमें से जो है ना 3 अंक वाला ही, ये दोनों में से दो संख्या जो होगा ये 3 अंक वाला ही होगा। बाद में हम निकालेंगे कैसे निकलेगा वो भी देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि x और 17x गुना 17y, पहले क्वेश्चन में हमने इसको इम्तिनान समझ लेते हैं, दूसरे सब क्वेश्चन में इसको एकदम झटाझट खत्म करते जाएंगे, कुछ भी नहीं है। को प्राइम नंबर समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो 17x और 17y, तो मेरा क्या कहना है 17 से हम कटाते हैं 17 कट गया और 17 से कटाते हैं 17 दूना 34, ये क्या 714 है ना, 17 चौके 68, 17 दूना 34, ये क्या हो गया 42 हो गया, यानी कि x और y तो बच गया, x y क्या हो गया मेरा 42 आ गया। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तो मैंने x y का मान 42 निकाल लिया, लेकिन हमको कह रहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ 17 था, एलसीएम 17 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है। जब तक हम दोनों संख्या निकाल नहीं लेंगे तो इसका योग हम कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए हमको हमेशा क्या करना है कि इसको अब इसी के थ्रू हमको क्या निकालना है, दोनों संख्या निकालना है वो 3 अंक वाला। तो इससे हमको सेटिस्फाई कराना है क्या है, तो x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या निकल जाएगा मेरा 42 निकल जाएगा। देखते जाना है, x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 गुना 1 42 बराबर हो गया। यदि x का मान हम 2 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 21 दूना 42। x का मान 2 रख देते हैं और 21 मान y का मान 21 रख देते हैं, 21 दूना 42 हो गया। अब हम यदि x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम, क्योंकि गुणनफल है दोनों का, 14 42 हो गया। x का मान यदि हम 6 रखते हैं तो y का मान क्या मेरा हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ ये देखना है कि इसने कहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्या, तो अब आप इसको तुरंत सर्च कीजिए कि क्या हो रहा है। 7 8 2 34, ये 2 अंक का हो जा रहा है, 17 3 51, ये 2 अंक का हो रहा है। अब यहाँ पर आइए 3 अंक वाला संख्या, पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो संख्या जो भी होना चाहिए वो 3 अंक वाला होना चाहिए। तो ये इस पर बैठाइए, आप इसको इस पर बैठाइए, इसी का वैल्यू इस पर पुट कीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें पुट करना, इसमें और इसमें पुट कीजिए तो पता चल जाएगा कि 3 अंक वाला संख्या निकल गया। तो देखिए x बराबर 6 मान लेते हैं, 17 गुना 6 कर देते हैं, 17 छिकी 2 ताल से, यानी 102 हो गया एक संख्या, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 102 हो गया। और y का वैल्यू हमको निकालना है तो 17 गुना 7 कर देते हैं, 17 7 19 से 119 हो जाएगा। अब इस दोनों का योग कहता है क्या होगा, इस दोनों संख्या जो दिया हुआ दोनों संख्या का, इसका वैल्यू कितना होगा 119 हो जाएगा। तो 119 49 का 9 4 7 7 7 4 11 हो गया। तो ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9 2 11 1 1 2 1 1 2, यानी 221 मेरा इन दो संख्याओं का योग निकल करके आ गया। इस तरह से हमको बनाना है।
तो इसमें क्या है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इससे भी फास्ट फटाफट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दो संख्या का HCF मतलब महत्तम समवर्तक तथा LCM मतलब लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन में HCF आपका 12 दिया हुआ है और LCM आपका 72 है, तो तथा इस संख्या का योग जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़ यानी कि योगफल दिया हुआ है 60। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ये दो संख्या जो दिया होगा, ये दोनों संख्या में से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये चीज हमको निकालना है। तो आसानी से इसको निकाल लेंगे, कहीं कुछ है नहीं इसमें। तो हम उसी तरह से करेंगे, दो संख्याओं का ऐसे होता था एलसीएम, तो उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। 12 दो संख्या तो हमको पता है नहीं, तो 12x x मान लिए और 12y हो गया। इसका क्या कहता है 12 तथा 72 है। एलसीएम कितना है 12 है और 72 क्या है मेरा एचसीएफ आपका 12 है और एलसीएम आपका 72 है। इस पर आप बना लीजिए, ये 12 कट गया, 12 के 72 से, 12 के 72 हो गया। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया। आपको अब ये निकालना है कि इन संख्याओं का योग 60 है तो संख्या कौन सी होगी। उसी तरह से x का वैल्यू हम 1 रखते हैं, x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो संभव मान हो सकता है वो निकालते हैं हम। और यदि x का मान हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, इसमें से कुछ और होगा ही नहीं। अब इसमें से कोई वैल्यू रखेंगे तो पुट होगा ही नहीं, तो ये दो ही वैल्यू हो सकता है। इसमें कौन सा मान रख दें जो कि 60 हो जाए, इस दो संख्याओं का योग 60 हो जाए। देखिए यहाँ यदि हम 12 रखते हैं तो 12 गुना 1 12 हो जाएगा और 6 बढ़ा के 72 तो ज़्यादा हो जाता है, हमको 60 निकालना है। तो इस पर से वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू रख करके इस पर पुट करते हैं। तो 12x बराबर गुना 2 करेंगे, 12x गुना 2, 12x का मतलब गया 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 12 गुना 2 इक्वल टू 24 हो जाता है। 12 गुना 3 है y का वैल्यू, तो 12 गुना 3 36, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 3 2 5 1 6 60, ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब यही आपका क्या हो गया x का वैल्यू y और y का मान 3 हो गया। तो दो संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो ये आपका 24 से छोटी संख्या क्या हो गया 24 आपका छोटी संख्या हो गया। यही आपको निकालना था। इसी प्रकार से अब फिर अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दो संख्याओं का योग 721 है तथा HCF 103 है। सभी संभव संख्या का जोड़ा ज्ञात करने की पेयर निकालना है। पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि दो का जोड़ा जो निकलेगा। दो संख्या का योग 721 है, दो संख्या हमको पता है ही नहीं HCF, लेकिन हमको दिया हुआ 103, तो सभी संभव संख्या का जोड़ा ज्ञात करना है। जोड़ा मतलब पेयर निकालना है, जोड़ा जो भी होगा एक्स वाई जैसे है तो एक्स वाई जोड़ा निकालते जाना है। ठीक है, जो संभव मान होगा उसको हम निकालेंगे। दो संख्याओं का योग कितना है 721 है, तो इसमें से हमको ये करना है कि HCF आपको 103 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया 103 गुना एक्स, 103 गुना एक्स क्या हो जाएगा, ये एक संख्या 103x हो गया। हमको संख्या तो पता है ही नहीं क्योंकि संख्या हम x मान लिए हैं। 103 गुना x करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। अब प्लस दो संख्याओं का योग कह रहा है प्लस 103y, इसका ये दूसरा संख्या हो गया, ये पहली संख्या ये दूसरा संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 721 है। क्योंकि आपको कह रहा है दो संख्याओं का योग 721 है। गुणनफल कहता तो गुणनफल निकालते, पहली संख्या और दूसरी संख्या करते हैं हम, लेकिन यहाँ एलसीएम दिया हुआ अभी नहीं है। तो 103 इसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ को जब हम किसी मतलब एचसीएफ को जब हम संख्या से गुणा करते तो वो पहले संख्या हो जाता है। जैसे कि हम x से गुणा किया एचसीएफ में, ये क्या हो गया को प्राइम नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों की संख्याओं का योग क्या हो गया 721 कह रहा है, तो हम वो कर दिए जो कहा क्वेश्चन। तो 103 इसमें क्या हो जाए 103 आपका इसमें कॉमन आ गया, x प्लस वाई ये हो गया और 721 हो गया। आप इसको देखिए 7 बार में अब कटाइएगा तो ये 7 बार में कट जा रहा है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 707 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। अब इसमें संभव मान क्या क्या हो सकता है तो देखते हैं। x का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी x का यहाँ 1 रखते हैं तो एक उधर जाके क्या हो जाएगा y का वैल्यू 6 निकल जाएगा। उसी तरह से x का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 2 7 हो गया। x प्लस वाई का वैल्यू 7 हो गया, x प्लस वाई का 7 सेटिस्फाई कराते जाते हैं। x का वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो यहाँ क्या रखना होगा तो 7 पुर जाएगा,
तो y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 पुर जाएगा। तो अब लगता है कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, ये 3 ही संभव मौन है। कितना है? ये 3 ही संभव मौन है, अब नहीं रख सकते हैं। अब देखिए 4 और कुछ भी रखेगा तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका ये 3 ही संभव मौन दिया होगा। 3 3 2 सभी संभव संख्या का जोड़ा ज्ञात करें तो 3 क्या होगा? 3 जोड़ा होगा। वहाँ लिखा होगा ऑप्शन में 2 होगा, 1 होगा, 5 होगा, तो आपको 3 पे टिक लगा देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ये रहा। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 19,712 है तथा HCF 16 है, तो ऐसी संख्या के सभी संभव जोड़ा निकालना है। उस समय योगफल दिया हुआ था, एक बार गुणनफल दिया हुआ है। तो हमको x इसमें से क्या है? HCF दिया हुआ है 16। तो पहली संख्या हम यदि x y मानते हैं, ये हमेशा याद क्लियर रखिएगा, इसमें कहीं मतलब हिचकिचाहट ना होना चाहिए। x y जो माने हुए हैं ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो जब हम HCF से इसको गुणा कर देंगे पहली संख्या में तो ये पहली संख्या निकल जाएगा, और HCF दूसरी संख्या में कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो वही करना है हमको। x 16x हो जाएगा और इसमें गुणनफल कहता है तो 16y ये हो जाएगा। पहली संख्या 16x और दूसरी संख्या 16y। तो इसका कहता है गुणनफल कितना है? 19,712 है, 19,712 है। तो अब इसको हम कटाते हैं, यहाँ से 16 से कटाते हैं। तो 16 एकम 16 3 और 7 हो गया, 16 दूना 32, 5 हो गया, 16 तिया 48, 3 हो गया, 16 दूना 32, ये खत्म हो गया। अब फिर 16 को इसी से कटाते हैं। 16 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16 7 72, 16 8 88, 16 7 72 से 16 7 72 से 112, 8 20 3 107 72 से यानी 77 हो गया। क्या हो गया? 77 हो गया, यानी 16 भी ये 16 से कट गया, 77 हो गया। 16 7 72 से 112 8 3 11, हाँ तो 112 इधर 16 7 72 इधर से भी हो गया, 77 हो गया। यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका? 77 हो गया। इस पर से आपको संभव जोड़ा का मान निकालना है। तो देखिए x का मान यदि 1 रखते हैं हम तो y का मान कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यदि x का मान हम x का मान हम 2 रखेंगे तो इस जगह होगा नहीं। 3 रखते हैं तो वो भी नहीं होगा। 7 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। x का मान यदि 7 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस तरह से संभव जोड़ा यही होगा। अब उसके बाद हमको लगता है अब निकलेगा ही नहीं, यही 2 संभव जोड़ा निकल सकता है, इसके बाद होगा ही नहीं। तो संभव जोड़ा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में क्या कर देना है? 2 इसमें टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन अब देखना है अगला स्क्रीन। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या ज्ञात करना है जिसका HCF 80 तथा LCM 5760 है। तो हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, कमेंट में कीजिएगा कि आप लोगों को ये मतलब हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है या ना आ रहा है, क्योंकि हमारा हैंडराइटिंग इसी तरह से है। तो हम लोग इसलिए आप लोगों को बोल दे रहे हैं कि 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिसका HCF 80 तथा LCM 5760 है। तो हम ये कहते हैं कि HCF कितना दिया हुआ है, उसमें से 80 दिया हुआ है। तो हमको 2 संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइम नंबर का यूज करेंगे। x और y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 80x हो जाएगा और गुना 80y हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 5760। तो हमको कभी करता है यानी LCM गुना HCF, यानी पहली संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? LCM गुना HCF। LCM आपका कितना दिया हुआ है? 5760। HCF कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्योंकि कंपटीशन का पढ़ना है, ये सब उतना फास्ट में रखना होगा। तो 80 तो 80 ये खत्म हो गया आपका, और 80 से आप कटाइए 8 से, ये खत्म 0 से 0 ये खत्म हो गया। 8 से कटाइए आप 8 7 56, 8 7 56, 1 8 दूनी 16, ये क्या हो गया आपका? 72 निकल के आ गया। तो यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? 72 आ गया। ये 72 पर से आपका जो भी होगा कह रहा है 3 अंकों की ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिसका HCF 80 तथा LCM 5760 हो। तो उसी तरह से हम करते हैं। x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हमको करना है कि यदि x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है। फिर यदि हम x का वैल्यू, क्योंकि हमको 72 दोनों का पुराना गुणनफल, जब 72 हम कहते हैं यहाँ 3
x बराबर 3 रखते हैं तो y का कितना मान हो जाएगा 24। यदि हम x का मान हम 4 रखते हैं, क्रमबद्ध रखते हैं, आप निकलते जाएगा, x का मान 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से भाग दीजिए, निकल जाएगा y का मान, 4 कम 4 अठे 18 चौके 72, y का मान कितना हो जाएगा 18 निकल के आ जाएगा। यदि अब लिखिए, यदि x का मान हम 5 रखते हैं तो किसी भी एंगल से ये कटता नहीं है, और x का मान यदि हम 6 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 रखने के बाद y का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू, फिर यदि हम x का वैल्यू 8 रखते हैं, 7 रखने के बाद तो आएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, x का वैल्यू 8 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 9 आ जाता है। तो अब हमको लगता है किसी भी ढंग से ये कटेगा ही नहीं, फिर वही रिपीट होने लगेगा। 9 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि 12 रखे तो 6 आ ही गया, इसलिए हमको रिपीट हो गया। अब हमको क्या कहना है कि 5760 एलसीएम होना चाहिए और 80 इसका एचसीएफ होना चाहिए। ऐसा कौन संख्या, दो संख्या, 3 अंकों वाली लेकिन होना चाहिए। तो आप देखिए 3 अंक वाला तो ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये वाला क्वेश्चन इस पर पुट रखते हैं, इसी पर रखने के बाद हमको लगता है वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 64, इसको रखते हैं 8 64 यानी 640 आ गया, इसका वैल्यू पहला संख्या 8 640 हो गया, दूसरा 8 9 72 यानी कि 720 ये हो गया। इसका दोनों का यदि आप एलसीएम, इसको वैल्यू रखने के बाद इस दोनों का एलसीएम लीजिए 5760 आ जाएगा और इसका एचसीएफ 80 आ जाएगा। कीजिए इसको सुनो काटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी सुनो कहते हैं, इसको 80 से कटाइए, 8 64, 8 से कटाइए कितना 80 ना हो जाएगा, 80, ये 80 से कट रहा है, इसका 8 9 72, 9 से कटाई नहीं कट रहा है, इसलिए इसको कटाएगा ना 80, इसका यही वैल्यू आ जाएगा। यानी एचसीएफ इस दोनों का संख्या का निकालिएगा तो एचसीएफ 80 आ जाएगा और एलसीएम 5760 आ जाएगा, यही वो संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योग 749 है तथा एचसीएफ 7 है, तो सभी संख्या जोड़ा निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको दो संख्या का योग कह रहा है तो वही x और y मानते हैं, एचसीएफ में x y से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x और y का बात यदि करते हैं तो 107x प्लस 107y, इन दो, ये दो संख्या हो गया, इसका योग ही कितना है 749 है। तो अब आप ये कीजिए कि सभी संभव जोड़ा निकालने के लिए कर रहा है तो 107 मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाता है, x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा, ये अंडर में मतलब कॉमन में आ गया, 107 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इधर आ गया। 749 को अब कटा सकते हैं आप कैसे, 107 से कटाइए तो 7 बार में ये शायद कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, शायद क्या, x प्लस वाई बराबर आपका 7 हो गया। अब आपका संभव जोड़ा निकालना है तो आसान तो है निकालने के लिए, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू आप 2 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यदि x का वैल्यू 3 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से इसको पुट करते देखिए दोनों बराबर, 6 1 7 हो गया, यहाँ रखेंगे तो 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब तो कुछ होगा नहीं, यही संभव जोड़ा निकालने के लिए कह रहा था और हम निकाल लिए। ये क्वेश्चन लास्ट था और इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर में भी पलट करके देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारा भरा पड़ा है, तो वहाँ से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है, बहुत दम 30 सेकंड के, बहुत फास्ट ट्रिक है ये, इससे फास्ट अब कुछ हो ही नहीं सकता आप, ठीक है। इतना ही कहकर आज का क्लास ये मतलब अब खत्म होता है, लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।